हिंदी गीत काव्य की वाचिक परंपरा में आपने सारे जीवन गीत लिखे, बल्कि गीत लिखे क्या, गीत को जिया है। तो मैं गीतकार रामीन त्रिपाठी जी से ये पूछना चाहता हूँ कि गीत के संदर्भ में वो क्या दृष्टि रखते हैं। पहली बात तो ये है कि गीत सर्वाधिक पुरातन एक मैं गीत को एक संस्था मानता हूँ जो समाज का परिमार्जन भी करती है, परिष्कार भी करती है और दिशा भी दिखाई देती है। और गीत की धारा केवल मैं ही गीतकार नहीं हूँ, महात्मा वेद व्यास सबसे बड़े गीतकार हुए जिन्होंने गीता का जो भगवान कृष्ण के गीता है उसका लेखन कार्य किया है उन्होंने। तो गीता से बड़ा कोई गीत अभी तक पैदा नहीं हुआ। हम उसी परंपरा के गीतकार हैं। गीता जिस प्रकार से जीवन के संघर्ष को, जीवन के आदर्श को, जीवन के उत्कर्ष को दोबारा करती है या उस पर अपना प्रभाव डालती है या उसका, तो मैं गीत को यही मानता हूँ कि आपके जीवन में गीत कितना उतरता है। गीत संगीत से जुड़ा हुआ है। पहली बात, अगर गायन की क्षमता नहीं है गीत की तो वो गीत नहीं है। गीत उसी को कहेंगे जो सुर के साथ गाया जाए। तो 7 स्वरों की संवेदनाओं के संघर्ष का नाम गीत है। क्या बात है। जो भी इन 7 स्वरों में संघर्ष होता है, संघर्ष का मतलब ये सारे गामा पा धा नि सा, ये इनके आरोह और अवरोह का अवलोकन और दर्शन। गीत एक दर्शन है। अगर आप गीत लिख रहे हैं तो आपके मन में जो चित्र है वो बहुत क्लियर होना चाहिए। पिक्चोरियल क्वालिटी ही गीत का धर्म है। पिक्चर बन जानी चाहिए। चाहे आप वैराग्य का गीत लिखें, चाहे आप आस्था का गीत लिखें, चाहे किसी प्रकार के, लेकिन वो सुनने वाले के सामने वो चित्र उपस्थित हो जाना चाहिए। यही गीत का सबसे बड़ा मर्म है। और मैं उसी श्रेणी का गीतकार हूँ। मैं जो भी लिखता हूँ वो चित्र पहले बनाता हूँ। मस्तिष्क में चित्र बनता है, लेकिन शब्दों से जो चित्र बनाता हूँ वो गीत कहलाता है। और वही मेरे जीवन का एक आदर्श है, अभी तक रहा है और लिखता रहा हूँ। आज बहुत सारे गीतकार गीत लिख रहे हैं, बहुत नए प्रयोग भी हो रहे हैं, लेकिन आप लोगों को जब सुनते हैं और इन लोगों को सुनते हैं, प्रभाव की दृष्टि से हो सकता है ये लोग बहुत ज़्यादा प्रभावशाली रह जाते हैं, लेकिन इनके गीत और इनका व्यक्तित्व सुनने के बाद आप लोगों की तरह आत्मा में बहुत देर तक ठहर नहीं पाता और ऐसा लगता है कि जैसे ऊपर ऊपर छुआ और चला गया। आप लोग पानी में शरबत की तरह घुल जाते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? नई पीढ़ी को क्या संदेश दे सकते हैं गीत के संदर्भ में? नई पीढ़ी को चाहिए ये क्या, असल में क्या है, गीत आत्मा की आवाज़ है। गीत जो है आत्मा की आवाज़ है। जब तक गीत आपकी आत्मा में प्रविष्ट नहीं करेगा तब तक गीत का जन्म हो ही नहीं सकता। पहले गीत जिया जाता है। गीत आपके मस्तिष्क में जिया जाता है, आपके हृदय में जिया जाता है, तब वो कलम के द्वारा आता है। अब आज के नए जितने रचनाकार हैं उनकी दृष्टि में केवल वाचिक परंपरा में उनका उद्देश्य सिर्फ ये होता है कि तालियां बजवा लो। और तालियां वो किसी तरीके से बजवा लेते हैं, चाहे वो नाटक करके बजवा लें, चाहे विधि तो अपने दिखा लें उसमें। तो उनका उद्देश्य केवल तालियां हैं। तालियां नहीं, मौन गीत का जो है वो सबसे बड़ा मौन जो है ना, वो गीत का धर्म है। जो मैं एक भी शब्द सुनाता हूँ, अगर आप उसे गुनगुनाते हैं घर जाकर, तब तो गीत धर्मा है। और वरना तो गीत कान से जाएगा, बाहर निकल जाएगा। इसलिए गीत का इम्पैक्ट जिसे कहते हैं प्रभाव जब तक आपके मन और मस्तिष्क पर नहीं पड़ेगा तब तक गीत जिंदा नहीं रह सकता। उसको आत्मा को जगाना पड़ेगा, अंदर उसका प्रवेश कराना पड़ेगा, तो गीत जिए। जैसे मैं लिखता हूँ कि कहता हूँ कि बहुत दिनों के बाद खिला है कोई नील कमल। बहुत दिनों के बाद खिला है कोई नील कमल, ताल के जल में है हलचल। वाह। अब कोई नील कमल खिल गया किसी तालाब में
तो पूरा तालाब उसमें हलचल उत्पन्न करता है और उसका स्वागत करता है। गीत इसी तरीके से है। अगर कोई कमल आपके अंदर खिल जाए और आपका पूरा मन मस्तिष्क सब उसका स्वागत करें, तब तो गीत जिंदा रहेगा, वरना गीत मर जाए। आज के गीतकारों में एक तो पढ़ते नहीं हैं, दूसरे अपने से बड़े गीतकारों को पढ़ते नहीं हैं। ये सबसे बड़ी कमी है। और अब मैंने कब ये लिखा था कि हम मस्त फ़कीर खुले ख़त हैं ताली रखते हर ताले की। हम मस्त फ़कीर खुले ख़त हैं ताली रखते हर ताले की, जय बोले बंसी वाले की, जय बोले बंसी वाले। क्या बात। कहते हैं एक ताला था घोटाले का जिसको पाकर कुछ गुजर गए, जो थे सिरमौर जमाने के वे सिंहासन से उतर गए। अब देखिए एक चित्र बना, जो थे सिरमौर जमाने के वो सिंहासन से उतर गए। कहता है कि अदबी दुनिया साहित्यकार का ताला झूठन वाला है। वाह। अदबी दुनिया साहित्यकार का ताला झूठन वाला है, अक्षर से परिचय हुआ नहीं इसमें हर शख्स निराला है। क्या बात है। इसकी कविता उसने पढ़ दी, क्या हुआ अगर चोरी कर ली, मंचों पर ताली का नाटक ही गाली देने वाला है। मंचों पर गाली का नाटक ही ताली देने वाला है। हम ये ताक झांक करते रहते हर दोने पत्तल प्याले की, जय बोलो बंसी वाले। तो ये गीत एक चलती फिरती रेलगाड़ी है। और चलती फिरती रेलगाड़ी क्या होती है आप देखते हैं, वो रुकती नहीं है कहीं, चलती रहती है। कोई स्टेशन आ गया तो उतर गया, फिर कोई स्टेशन आ गया तो उतर गया। तो गीत हमेशा नया नया होता है। बहुत अच्छा है। इसलिए गीत जो मैंने लिखा है, गीत पर गीत लिखा है, उसे सुन लो। बहुत विलक्षण लेकिन सबका प्यारा है, बहुत विलक्षण लेकिन सबका प्यारा है। गीत नाम का एक लड़का आवारा है, आवारा। बिना आवारगी के गीत नहीं आता। सबसे पहले आवारगी ओढ़ने पड़ेगी, तब गीत आपके दरवाजे पर दस्तक देगा। गीत ऐसे नहीं आता। बहुत विलक्षण लेकिन सबका प्यारा है, गीत नाम का एक लड़का आवारा है, आवारा है, आवारा है। गाता है तो सूरज शीश झुकाता है, चांद उतर कर नदिया को सहलाता है। गाता है तो सूरज शीश झुकाता है, चांद उतर कर नदिया को सहलाता है। हवा की थिरकन बांस का जंगल गाता है, गाते गाते बादल पर चढ़ जाता है, गाते गाते बादल पर चढ़ जाता है। अपनी धुन का इकलौता ध्रुव तारा है, गीत नाम का एक लड़का आवारा है, आवारा है, आवारा है। गीत से बड़ा कोई नशा नहीं है। अगर ये नशा आपके जीवन में आ गया और गीत आपकी आत्मा में प्रवेश कर गया, तो परमात्मा को भी प्राप्त कर सकता है गीतकार। ये केवल गीतकार में क्षमता है। और इसी पहले चाहे सूर हो चाहे तुलसी हो, गीत गाकर ही परमात्मा तक पहुंचे। तो ये सीढ़ी है परमात्मा तक पहुंचने की। कहता हूं, नशा खुदा से नीचे का स्वीकार नहीं, नशा खुदा से नीचे का स्वीकार नहीं, इसके जैसा कोई भी खुददार नहीं। ये मत समझो इसे किसी से प्यार नहीं, ये मत समझो इसे किसी से प्यार नहीं, लेकिन बंधन में बंधना स्वीकार नहीं, लेकिन बंधन में बंधना स्वीकार नहीं। मोर बंधा है फिर भी अभी कुंवारा है, गीत नाम का एक लड़का आवारा है, आवारा है, आवारा है। गीत नाम का एक लड़का आवारा है, एक बूंद के आंसू से ठग जाता है,
रो दो गीतकार के आगे तो फोन किया दादा आपको आना है, दादा चले आए, क्या करें। एक बूंद के आंसू से ठग जाता है, स्वागत में ही पलक पलक बिछ जाता है, स्वागत में ही पलक पलक बिछ जाता है। भोलेपन का स्नातक व्याख्याता है, वाह वाह। भोलेपन का स्नातक व्याख्याता है। एक झलक में छलक छलक बह जाता है, एक झलक में छलक छलक बह जाता है। वो सचमुच जादू का एक पिटारा है, गीत नाम का एक लड़का आवारा है, आवारा है, आवारा है।